हेलो। प्रिंस रेजिडेंसी सीनियर सेकेंडरी की स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। और आपको कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आपका जो लेसन चल रहा था, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और आतंकवाद के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंकवाद का आशय क्या है और आतंकवाद के पनपने के कारण क्या है। 4 कारण मैंने आपको बता दिए गए हैं। और आज जो है 5वां कारण है, तारीख 12/8/2020 को। देखिए, आतंकवाद के पनपने के कारण में 5वां कारण है न्याय में देरी। कई बार क्या होता है, किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा दे दी जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, समय पे न्याय नहीं होता है तो देरी हो जाती है। देरी हो जाती है तो उसका कैरियर ख़राब हो जाता है। कई प्रकार के आतंकवाद माना जाता है, कई प्रकार से माना जाता है। तो देखिए, आतंकवाद के लिए सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में तालमेल होना बहुत आवश्यक है। व्यवस्थापिका सभी अवैधानिक तत्वों के लिए कठोर कानून बनाए, कार्यपालिका उसे लागू करे और न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करे। ऐसे में कोई देरी ना करे। तो कानून को कठोरता से लागू करना बहुत आवश्यक है। आतंकवादी के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड की व्यवस्था है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो सबसे पहले बताए कि कानून में देरी नहीं होनी चाहिए। जो सज़ा देनी है तुरंत देनी चाहिए। जो कानून लागू करना है उसको तुरंत करना चाहिए। व्यवस्थापिका कानून को अवैधानिक घोषित करनी चाहिए, तुरंत करना चाहिए। इससे क्या है कि निर्दोष व्यक्ति फ्री हो जाता है और जो सज़ा देनी है उसको तुरंत देनी चाहिए। कानून को लंबा नहीं खींचना चाहिए। जिसको सज़ा देनी है, जिसको गुनाह किया है, उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। जभी तो न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए कि न्याय में देरी होने से क्या है, कानून खोखला हो जाता है। तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए तीनों अंग, आतंकवाद के लिए तीनों अंग जो हैं, ये भी एक अपने आप में अहम भूमिका निभाते हैं। तीनों अंग भी जो है अहम भूमिका निभाने में अपना योगदान देते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, तीनों को सही समय पर सही तरीके से न्याय देना चाहिए। न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर न्याय में देरी नहीं होगी तो सही ढंग से कानून का पालन भी होगा और निर्दोष व्यक्ति को न्याय मिलेगा, दोषी व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। इसलिए कानून में देरी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव पाया जाता है, ये भी एक आतंकवाद का कारण माना जाता है। देखिए, आतंकवाद के कारण में जो माना जाता है, ये सबसे बड़ा कारण है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विषमता दूर करनी चाहिए। महाराष्ट्र और अन्य राज्य की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से संपन्न प्रदेश हैं, परंतु विदर्भ महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हुए भी जो है उसका सही विकास नहीं हो पा रहा है, दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ये आर्थिक विषमता आतंकवाद को पनपाने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है या जन्म दिया जाता है। तो कह रहा है कि क्षेत्र की जो विषमता है, क्षेत्रीय जो विषमता है, उसको दूर करना चाहिए। तो क्षेत्रीय विषमता अगर दूर हो जाएगी तो आतंकवाद का रूप धारण नहीं करेगा। इसलिए हर क्षेत्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। 7वां है दलीय राजनीति। राजनीतिक दल वोटों के लिए अनुचित कार्य करने से नहीं चूकते हैं। राजनीतिक दल जो है वोटों के लिए अनुचित कार्य करने से नहीं चूकते हैं। बम विस्फोट करवाना या दंगे फसाद करवाना या कई प्रकार की आलोचनाएं करना, बुराइयां करना, तो ये क्या है, राजनीतिक दल चूकते नहीं हैं। जातिवाद पनपाना, भाषावाद पनपाना, ये जातिवाद सारी चीज़ें जो है दलीय राजनीति के कारण ही पनपती हैं।
इसलिए राजनीति में बड़े बड़े नेता राजनीतिक पद का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है आपराधिक तत्वों को शरण देते हैं। वो जो है अपराधी करवाते हैं, लड़ाई जगह दंगे करवाते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ही होता है। या बड़े बड़े नेता जो है अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के दंगे प्रसाद करवाता है, वैमनस्य फैलाता है, कई प्रकार की ये भावनाएँ जो है क्रिएट करता है, जिससे क्या है जो आतंकवाद पनपने का कारण माना जाता है। कई बार राजनीतिक दल जो है आतंकवादी संगठनों नीति स्वार्थ के लिए भी सहयोग करता है, आतंकवादी फैलाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। दलीय राजनीति भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। युवकों में असंतोष इसलिए होता है कि आज के युग में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। बेरोजगारी की गंभीर समस्या होने के कारण शिक्षित व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा अधिक बेरोजगार है। व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के कार्य करता है, कार्य करने की कोशिश करता है, व्यक्ति प्रत्येक प्रकार का कार्य करता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करने के लिए हिचकिचाते हैं। जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, अशिक्षित व्यक्ति होता है, देखिए यहाँ पे आपको अशिक्षित करना है, अशिक्षित, यहाँ पे आपको अशिक्षित करना है, यहाँ पे आपको अशिक्षित लिखना है। अशिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करने में, शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाते हैं, शारीरिक रूप से घृणा करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अनेक कार्य कर सकता है। देखिए यहाँ पे अशिक्षित व्यक्ति, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अशिक्षित व्यक्ति प्रत्येक कार्य करता है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अशिक्षित व्यक्ति जो है, अशिक्षित व्यक्ति हर प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करने से हिचकिचाता है और शारीरिक काम से घृणा करता है। निधनता अपराध की जननी कही जाती है। जो व्यक्ति निधन है वो अपराध करता ही है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता, उसको जीने के लिए खाना चाहिए, तो उसको अपराध करना ही पड़ेगा। जब ये असंतोष नवयुवकों में उत्पन्न हो जाता है तो वह अवैधानिक कार्य करने लग जाते हैं, चोरी डकैती रहना चालू कर देते हैं। इसलिए कालांतर में ऐसे नवयुवक आतंकवादी बन जाते हैं। तो इस प्रकार नवयुवक व्यक्ति जो होते हैं, नए व्यक्ति होते हैं, वो इस प्रकार का रास्ता चुनते हैं, आतंकवाद का रास्ता चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आतंकवाद को पनपने के कारण में मैंने आपको बताया कि आतंकवाद पनपने के कारण जो है वो नए युग में असंतोष। आज के युग में मैंने आपको बता दिया कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। शिक्षित बेरोजगारी सबसे अधिक मानी जाती है। अशिक्षित व्यक्ति तो कोई भी कार्य कर सकता है, उसको किसी प्रकार की गणना नहीं होती, लेकिन शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम करने में हिचकिचाता है, शारीरिक श्रम से घृणा करता है। तो इस प्रकार की समस्याएं पनप जाती हैं। निधनता अपराध की जननी मानी जाती है, गरीबी अपराध की जननी मानी जाती है। इसलिए वो पेट भरने के लिए कई प्रकार के कार्य करता है, कई प्रकार के कार्य में लिप्त हो जाता है, अवैधानिक कार्य करने लग जाते हैं और कालांतर में ऐसे नवयुवक के आतंकवादी भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या जब पनपती है, जब बेरोजगारी होती है, युवकों में असंतोष होता है, इस प्रकार की भावना जो है आतंकवाद को फैलाने में अपना योगदान देती है। तो मैंने आपको आतंकवाद के बारे में पढ़ाया गया कि आतंकवाद में जो कौन कौन से, आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, आतंकवाद के पनपने के कारण कि न्याय में देरी होती है, आर्थिक क्षेत्र में संतुलन का विकास नहीं हो पाता। सातवां बताया दलीय राजनीति भी है जो आतंकवाद को पनपने में अपना योगदान देती है। नव युवकों में जो है असंतोष की भावना पनपने में भी अपना योगदान देती है। तो आज आपके जो मैंने आपको करवाया गया
कि आतंकवाद को पनपने के कारण कौन कौन से हैं। तो 8 कारण हैं जो आतंकवाद को पनपने पर अपना योगदान देते हैं, और 8 कारण मैंने आपको बता दिए गए हैं, अच्छी तरह से आपको बता दिए गए हैं। सभी को सूचित किया जा रहा है कि आपके कल 13/8/2020 को आपकी होमवर्क की कॉपी चेक होगी स्कूल में 9 से लेकर के 12 बजे तक। इसलिए आज की डेट का काम पूरा हो जाना चाहिए और स्कूल में कल कॉपी चेक करवानी है, तो विशेषकर ध्यान रखें। आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, कल दूसरा टॉपिक करवाया जाएगा। आज आतंकवाद का टॉपिक पूरा हो चुका है, वो पनपने का कारण जो टॉपिक है वो आपका पूरा हो चुका है। आज इतना ही कराया जाएगा और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जय हिंद।